छात्रों, आज इतिहास विषय में अध्याय इस्लाम का उदय और विस्तार, इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे। कुछ शब्द हैं इसमें, उनके अर्थ बताएंगे, तो इसे ध्यान से सुने। पहला शब्द है हदीथ या हदीश, हदीश भी बोलते हैं इसको। पैगंबर मोहम्मद के कथनों एवं कृत्यों यानी कार्यों के अभिलेख को हदीथ या हदीस कहते हैं। एक शब्द आता है इसमें तफसीर। तफसीर क्या है भाई? तफसीर पवित्र ग्रंथ कुरान के बारे में व्याख्यात्मक टीकाएं तफसीर कहलाती हैं। मुद्रा शास्त्र क्या है? सिक्कों का अध्ययन करना, या सिक्कों का जो अध्ययन है, किस शासन में, किस शासक के राज्य में किस तरीके के सिक्कों का प्रचलन था, उनका अध्ययन मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। ग्राह्यविद वे विद्वान जिन्होंने अरबी व फारसी का ज्ञान प्राप्त करके मूल ग्रंथों के आलोचनात्मक विश्लेषण लिखे, वो प्राच्यविद कहलाते हैं। अरामेइक क्या है भाई? अरामेइक एक भाषा है जिसका प्रयोग सम्राट अशोक के अभिलेखों में भी किया गया है। अरामेइक भाषा हिब्रू तथा अरबी भाषाओं से संबंधित है। बद्दू अथवा बेदुइन अरब के खानाबदोश लोग जो खजूरों, अन्य खाद्य पदार्थों तथा अपने पालतू ऊँटों के चारे के लिए रेगिस्तान में यात्राएं करते थे। कुरैश किसे कहते हैं भाई? कुरैश मक्का का एक प्रतिष्ठित कबीला था तथा मक्का के मुख्य धर्म स्थल पर कुरैश कबीले का नियंत्रण था। अंतिम पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले से थे। काबा क्या है? मक्का में स्थित मुसलमानों का एक पवित्र धर्मस्थल काबा कहलाता है। इसका ढांचा घनाकार है। काबा को ऐसी पवित्र जगह माना जाता था जहां हिंसा करना वर्जित थी एवं सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। रसूल, रसूल क्या है भाई? ईश्वर के संदेशवाहक को रसूल कहा जाता है। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे। हिजरत बहुत महत्वपूर्ण है। हिजरत, इससे संबंधित प्रश्न भी आ सकता है। हिजरत क्या है भाई? धर्म की रक्षार्थ एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान चले जाना क्या कहलाता है? हिजरत कहलाता है। पैगंबर मोहम्मद को 622 ईस्वी में अपने अनुयायियों के साथ मक्का से मदीने जाना पड़ा। उनकी यह यात्रा हिजरत कहलाती है तथा इसी घटना से मुस्लिम कैलेंडर आरंभ होता है, हिजरी कैलेंडर भाई। जिब्रील क्या है? इस्लाम धर्म के अनुसार जिब्रील ईश्वर के दूत हैं तथा पैगंबर मोहम्मद तक ईश्वर का संदेश पहुंचाते हैं। हिजरी वर्ष किसे कहेंगे? हिजरी वर्ष की स्थापना खलीफा उमर के कार्यकाल में की गई थी। पहला हिजरी वर्ष 622 ईस्वी माना जाता है। हिजरी वर्ष चंद्रवर्ष है जो 354 दिन का है। इसमें 29 या 30 दिन के 12 महीने होते हैं। 354 दिन का है भाई हिजरी वर्ष, चंद्रवर्ष है, और ये इसकी शुरुआत जो है 622 ईस्वी से मानी जाती है। खलीफा, पैगंबर मोहम्मद के स्वर्गवास के बाद खलीफा का पद इस्लामी जगत में सृजित हुआ। खलीफा पैगंबर का वैश्विक प्रतिनिधि था तथा उसे अमीर उल मोमिन भी कहा गया है। पैगंबर मोहम्मद के बाद अबू बकर इस्लामी व्यवस्था में प्रथम खलीफा बने थे। तो प्रश्न आ सकता है, प्रथम खलीफा कौन बने थे भाई? अबू बकर। गनीमा, सैन्य अभियानों में हमले एवं छापों से प्राप्त होने वाली धनराशि गनीमा कहलाती थी। बैत अल माल क्या है? इस्लामी राज व्यवस्था में केंद्रीय राजकोष को बैल अल माल कहते हैं। मिराज अथवा मेराज, पैगंबर मोहम्मद की रात में की गई स्वर्ग की यात्रा मेराज
या मिराज कहलाती है। दवा एक सुनियोजित आंदोलन था जिसने उमैयद खिलाफत का अंत कर दिया तथा 750 ईस्वी में अब्बासी खिलाफत को स्थापित किया। अहल अल किताब मुसलमानों ने ईसाइयों को किताब वाले लोगों की संज्ञा दी थी। ईसाइयों के पास अपना धर्म ग्रंथ था, इसका नाम न्यू टेस्टामेंट या इंजील था। तो ईसाइयों की धार्मिक पुस्तक पूछी जा सकती है, धर्म ग्रंथ पूछा जा सकता है, न्यू टेस्टामेंट या इंजील। धर्म युद्ध क्या था? 1095 1291 के मध्य पश्चिमी यूरोपीय सैनिकों द्वारा विशेष रूप से पोप अर्बन द्वितीय और बाइजेंटाइन सम्राट एलेक्सियस प्रथम द्वारा मुसलमानों के विरुद्ध धर्म के नाम पर लड़ा गया युद्ध है, ये धर्म युद्ध कहलाता था, जो 1095 से 1251। आउटरेमर क्या है भाई? यूरोपियों ईसाइयों द्वारा धर्मयुद्ध के बाद सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में 4 राज्य स्थापित किए गए। इन राज्यों को सामूहिक रूप से आउटरेमन अर्थात समुद्र पारीय भूमि कहा गया था। सिनेगोग क्या है? यहूदी लोगों के प्रार्थना स्थलों को सिनेगोग कहा जाता है, यानी जहाँ यहूदी धर्म के लोग पूजा अर्चना करते हैं, उन स्थानों को सिनेगोगा कहा जाता है। फ़क़ीह क्या है? इस्लाम धर्म के प्रमुख विधिवेत्ता एवं शरीयत के विद्वान को फ़क़ीह बोलते हैं। एविसेना या इब्न सिन्ना। इब्न सिन्ना क्या है? 980 से 1037 एक विख्यात चिकित्सक एवं दार्शनिक था। उसने चिकित्सा के संबंध में अपने ज्ञान एवं अनुभव को अल कानून बिल तिब चिकित्सा के सिद्धांत नामक पुस्तक में लिखा था। उसने इस पुस्तक में 760 से अधिक औषधियाँ, दवाइयाँ यानी एवं इनके प्रभावों का वर्णन किया। रुबाई 4 पंक्तियों वाला एक छंद होता है भाई, जिसमें प्रथम 2 पंक्तियाँ भूमिका बांध देती हैं, तीसरी पंक्ति बढ़िया तरीके से सदी होती है और कवि रुबाई की चौथी पंक्ति में मुख्य बात कहता है। शाहनामा क्या है? शाहनामा महाकवि फिरदौसी द्वारा रचित एक महान साहित्यिक पुस्तक है। फिरदौसी को इसे लिखने में 30 वर्ष लग गए तथा इसमें 50,000 पद हैं भाई। शाहनामा में राजाओं का जीवन चरित्र है। यह परंपराओं एवं आख्यानों का संग्रह है। इसमें सबसे लोकप्रिय कहानी रुस्तम की है। फिरदौसी गजनी के शासक महमूद का दरबारी रत्न था। कलीला व दिमना यह एक पुरानी पुस्तक है जो पशुओं की कहानियों का संग्रह है भाई। किताब अल बुखाला क्या है? किताब अल बुखाला एक पुस्तक है जिसमें कंजूसों के बारे में मनोरंजक किस्से कहानियाँ हैं। इस पुस्तक का लेखक जहीज था भाई। तहकीक या लिल हिंद यह अलबर्नी द्वारा लिखित एक विख्यात पुस्तक है। इसमें भारत के बारे में वर्णन किया गया है। खुशनवीसी क्या भाई? सुंदर लिखने की एक कला को खुशनवीसी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जिनके अर्थ बताए मैंने। इनसे संबंधित बहुत सारे बहुविकल्पी और अतिलघुत्तरीय प्रश्न बनते हैं, जिनको हल करने में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी और परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी हैं। आपके ज्ञान के हिसाब से भी आप कोई वैसी भी प्रतियोगिता परीक्षा देंगे, उसमें भी आपको इससे मदद मिलेगी। तो सभी छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और कल हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बात करेंगे, ऐतिहासिक तिथियां और उन तिथियों में क्या घटनाएं घटित हुई इसके विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।